ये मेरी तरफ से तुम ले सर इधर इधर यहाँ बेटा। ऐसा घर से बाहर मत निकलना है। कागज भी है। ये क्या है? ये क्या है? कागज दे दीजिए, बड़ी जो लाई हो दे दो। हैं? अच्छा मैं जरूर देखेंगे। ठीक है। ये क्या है? अच्छा ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर पहुंचने के बाद सबसे पहले विकास भवन स्थित कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया और इस दौरान सीएम योगी ने सेंटर में काम कर रहे लोगों से कोरोना संक्रमित लोगों से बात करने वालों से जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कोविड कमांड सेंटर के कर्मचारियों से कोरोना संक्रमित लोगों से लगातार संपर्क रखने का निर्देश दिया। कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करने के बाद सीएम योगी पडरौना ब्लॉक के ससवलिया गांव में पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना संक्रमित परिवार से मुलाकात की। सीएम ने कोरोना संक्रमित परिवार से सरकार की तरफ से दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली और इसके बाद सीएम ने गांव में गठित की गई निगरानी समिति के सदस्यों से भी वार्ता की। निगरानी समिति के सदस्यों से सीएम योगी ने कोरोना संक्रमण रोकने और लोगों को जागरूक करने की भी जानकारी ली। टेस्ट से न भागें। अगर निगरानी समिति कहीं पर किसी लक्षण युक्त व्यक्ति को चिन्हित करती है कि इसका टेस्ट होना आवश्यक है, वे लोग टेस्ट से भागे ना, बल्कि टेस्ट अपना जरूर कराएं। वैक्सीन फ्री में है, ये सुरक्षा कवच है। वैक्सीन लगाने से भी न भागें, यही मेरी आप सबसे अपील है। आगे थर्ड वेव के लिए भी और इंसेफ्लाइटिस की संभावित स्थिति को ध्यान में रखने के लिए भी हम लोगों ने ये कहा है कि हम लोग इस पर विशेष ध्यान दें कि मैन पावर का प्रशिक्षण भी साथ साथ चलना चाहिए। दूर दराज के जो क्षेत्र हैं वहां पर सीएससी भी हम कोविड के साथ साथ इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट के लिए उनको भी तैयार रखेंगे। एम्बुलेंस की रिस्पांस टाइम को कम से कम किया जा सके, इसके लिए 108 की 75% एम्बुलेंस हम लोगों ने कोविड कार्य में लगाया है। महिला और बच्चे, उनके लिए विशेष रूप से 102 की 2200 एम्बुलेंस पूरे प्रदेश में लगाई गई हैं। उनके लिए हर जनपद में एक डेडिकेट नॉन कोविड हॉस्पिटल आवश्यक और इमरजेंसी सेवाओं के लिए उपलब्ध करवाने की कार्रवाई भी हुई है। वहीं 27 मई यानी कि कल मुख्यमंत्री सिद्धार्थनगर भी जाएंगे और सुबह 10:30 बजे सीएम सिद्धार्थनगर पहुंचेंगे, जिसके बाद मुख्यमंत्री जिला अस्पताल में स्थित कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री 11 बजे से 12 बजे तक कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। सिद्धार्थनगर में मुख्यमंत्री किसी एक गांव का भ्रमण भी कर सकते हैं। करीब 1 बजे मुख्यमंत्री बस्ती रवाना हो जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 27 मई को बस्ती का दौरा करेंगे और इसको लेकर तमाम तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर तकरीबन 1:25 पर पुलिस लाइन में बने हेलीपैड पर उतरेगा। वहां से मुख्यमंत्री कोविड कंट्रोल कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री पुलिस लाइन सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री किसी एक गांव का भ्रमण करेंगे। मुख्यमंत्री मेडिकल कॉलेज का भी निरीक्षण कर सकते हैं। कंट्रोल सेंटर का भ्रमण करेंगे। कंट्रोल सेंटर के भ्रमण के बाद लगभग 40 मिनट सर्किट हाउस में विश्राम करने के बाद वो उसके बाद यहाँ पे गांव के भ्रमण के लिए निकलेंगे। किसी भी एक गांव को वो वहाँ पे औचक तरीके से चूज करेंगे, उसके भ्रमण के लिए निकलेंगे। वापस आ करके पूरे बस्ती मंडल की समीक्षा बैठक करेंगे और फिर प्रेस ब्रीफिंग करेंगे। आगरा के फतेहाबाद इलाके में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है। निभोरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का तस्वीरें यही बयां कर रही हैं। आपको बता दें कि यहां पर ताला लटका पड़ा हुआ है। गांव में बड़े प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक नदारत हैं, तो वहीं यहां के ग्रामीण इलाज के लिए दर दर भटक रहे हैं। मरीज अपने इलाज के लिए डॉक्टर्स की राह देखते रहे, लेकिन पीएचसी केंद्र का ताला नहीं खुला। यूपी का आज का कोरोना अपडेट आइए आपको हम दे देते हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 3,371 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 10,540 लोगों की कोरोना से जंग वो जीतकर घर पहुंच रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 3,58,273 टेस्ट हुए हैं। 24 घंटे में यूपी में पॉजिटिविटी रेट 1% रहा।
खबरें लगातार जारी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। कोरोना की दूसरी लहर बड़ी भारी है। यूपी में कैसी है तीसरी की तैयारी? वैक्सीन की डोज से कोरोना की दवाई तक, फंगस के जाल से ऑक्सीजन की सप्लाई तक, मुश्किल वक्त में जिन्होंने थामा आपका हाथ, कोरोना काल में उनसे होगी यूपी की सेहत की बात। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य पर सबसे बड़ा संवाद, CUP-UK हेल्थ कॉन्क्लेव 28 मई सुबह 11 बजे से लगातार। ब्रेक के बाद बड़ा अपडेट आपको उत्तराखंड से जुड़ा हुआ दे दे। पिछले 24 घंटे की बात करें तो यहां कोरोना के 2991 नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड में कोरोना से 53 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में इस वक्त कोरोना के 43,520 एक्टिव केस हैं। देहरादून में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 414 नए केस सामने आए हैं। सबसे ज्यादा 815 केस उधम सिंह नगर से मिले हैं। कोरोना के सबसे कम 28 मामले चंपावत से सामने आए। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में DRDO के बनाए जा रहे 500 बेड के कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया और कहा कि 1 जून तक अस्पताल पूरी तरह से तैयार कर लिया जाएगा। उन्होंने 10 से 12 दिन की देरी के पीछे खराब मौसम और अन्य दिक्कतों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि सीमांत इलाकों में कोविड मरीजों की रिपोर्ट आने में देरी हो जाती है, लिहाजा मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों से बात करने के बाद यह तय हुआ है कि पिथौरागढ़ और बागेश्वर के सैंपल की रिपोर्ट करीब तीसरे दिन मिल जाएगी। टिहरी जिले के खाड़ी CHC में कोविड सेंटर बनकर तैयार हो गया है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने इसका निरीक्षण किया और इस दौरान सुबोध उनियाल ने कहा कि 80 बेड्स के कोविड सेंटर में 18 कंसंट्रेटर उपलब्ध हैं। जल्द यहां कोविड सेंटर में ऑक्सीजन का प्लांट भी स्थापित किया जाएगा। खाड़ी CHC में संचालित होने वाली OPD को पास में स्थित दूसरे भवन में शिफ्ट किया जाएगा ताकि OPD के मरीजों को इलाज के लिए दूसरी जगह नहीं भटकना पड़े। ब्लॉक प्रमुख ने कोविड सेंटर के लिए कैबिनेट मंत्री का आभार भी व्यक्त किया। खाड़ी में आज मेरे द्वारा जो प्रस्तावित हमारा कोविड हॉस्पिटल बन रहा है उसका भ्रमण किया गया और तकरीबन उस समय आज की तारीख में इस समय उसमें 80 बेड पूरी तरह से तैयार हैं और करीबन इस समय 18 कंसंट्रेटर हैं और शीघ्र ही वहाँ पर जो ऑक्सीजन प्लांट भी स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा जो OPD को है, OPD के लिए जो यहाँ पर जो रेगुलर OPD हुआ करती थी उसको दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन आज खाड़ी का अस्पताल पूरी तरह से लेस है और अगर कोई आवश्यकता पड़ी तो हम मरीजों को लेना प्रारंभ कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर अयोध्या में कान्हा गौशाला व सिंहपुर में गोवंश की बदहाल हालत की खबर चलने के बाद प्रशासन ने संज्ञान लिया है। नगर आयुक्त विशाल सिंह ने गौशाला प्रभारी ब्रजेंद्र वर्मा को हटा दिया है। ब्रजेंद्र वर्मा के खिलाफ जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। खबर चलने के बाद पार्षद पुजारी रमेश दास की अगुवाई में नगर निगम के 10 पार्षदों ने गौशाला का दौरा किया था। ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों के बीच PGI निदेशक RK धीमन ने चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, तो फिर आखिर ये बीमारी है क्या? PGI निदेशक से खास बातचीत की जी मीडिया संवाददाता ने। पहले ब्लैक, फिर व्हाइट और अब येलो फंगस जो है लगातार अपने कलर बदल रहा है। इस पर डिटेल में बात करने के लिए PGI के डायरेक्टर RK धीमन साहब हमारे साथ हैं। सर, फंगस के कलर बदलते चले जा रहे हैं, असल में इसको समझा जाए तो ये है क्या? देखिए, ऐसा है कि फंगस का कलर ज़्यादा ही महत्वपूर्ण नहीं है। फंगस क्या करता है, कितना नुकसान पहुंचाता है, कितनी डेथ करता है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस मामले में हम म्यूकोरमाइकोसिस की बात करें, जिसको आप लोग ब्लैक फंगस कहते हैं, वो एक मिसनोमर है, वो गलत ढंग से कहा जाता है। फंगस तो वाइट ही है। ब्लैक यूँ कहते हैं कि ये फंगस जो है एंजियो इन्वेजिव है।
एंजियो इन्वेसिव का मतलब ये है कि ये फंगस जो है, जो हमारी वेसल्स हैं जो ब्लड सप्लाई करते हैं, उसको इन्वेड करती है और उसके ज़रिए जो है थ्रोम्बस हो जाता है और ब्लड सप्लाई एकदम बंद हो जाता है। किसी भी टिश्यू की, किसी भी जगह की जब ब्लड सप्लाई बंद होगी तो उसको वो ब्लैक हो जाता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा डायबिटीज़ वाले पेशेंट में, किसी में भी हाथ की उंगली की ब्लड सप्लाई बंद हुई तो ब्लैक हो गई, उसको ब्लैक फिंगर कहते हैं। ऐसे ही जो है इसकी वजह से ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है तो फिर वो ब्लैक हो जाता है एरिया, और उसकी वजह से जो है वो इसको नाम पड़ गया कि ब्लैक फंगस। फंगस तो वाइट ही है। मतलब जो शुरुआत हुई कि ब्लैक फंगस है, उसके बाद वाइट की जब बात आई तो असल में वो ब्लैक फंगस था ही नहीं, वो वाइट ही फंगस था जो बॉडी पार्ट्स को ब्लैक कर दे रहा था। हाँ जी, वो बॉडी पार्ट्स को ब्लैक कर रहा था, उनकी ब्लड सप्लाई बंद कर रहा था। ब्लड सप्लाई जब बंद होती है तो उसको हम बोलते हैं इस्केमिक नेक्रोसिस, यानी कि ब्लैकनिंग बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज ऑफ द ब्लड सप्लाई। तो जो फंगस है जो अपने कलर बदल रहा है, इस पर थोड़ा और स्टडी की ज़रूरत है। सर का कहना है कि जो ब्लैक फंगस की बात शुरुआत में की जा रही थी, असल में वो ब्लैक फंगस है ही नहीं, वो वाइट फंगस ही है। वो ब्लॉकेज कर देता है, इस वजह से जो बॉडी पार्ट्स हैं वो ब्लैक हो जाते हैं। हालांकि अभी जो फंगस हैं लगातार नए नए कलर में आ रहे हैं, लेकिन अभी इस पर स्टडी की ज़रूरत और है। कैमरा पर्सन अमर के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ। मथुरा में स्वास्थ्य विभाग के बड़े गड़बड़झाले का खुलासा हुआ। दरअसल खुलासे में सामने आया है कि कोरोना संकट में पीएम केयर फंड से 13 वेंटिलेटर मथुरा को दिए गए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने वेंटिलेटर जिला अस्पताल या फिर किसी सीएचसी या पीएचसी को देने की बजाय प्राइवेट अस्पताल को उपलब्ध करा दी। इस बात का खुलासा ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के साथ विभाग की वर्चुअल मीटिंग में हुआ, जिस पर ऊर्जा मंत्री समेत जनप्रतिनिधियों ने नाराजगी व्यक्त की है। स्वास्थ्य विभाग के बड़े घोटाले का मामला सामने आया है। मथुरा में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 13 वेंटिलेटरों को एक निजी हॉस्पिटल में दे दिया गया, और सबका खुलासा तब हुआ जब वर्चुअल बैठक में जनप्रतिनिधियों ने पीएम फंड और अन्य फंडों से आए वेंटिलेटरों का हिसाब मांगा तो सीएमओ ने बताया कि वेंटिलेटर एक निजी हॉस्पिटल में दे दिए गए। ये निजी हॉस्पिटल मथुरा का केडी हॉस्पिटल है, जहां पर मजिस्ट्रेटी जांच चल रही है और कई कोरोना परिजनों ने कहा है कि यहां पर घोटाला हुआ है और उनसे अवैध वसूली हुई है। जब ऐसे में एक हॉस्पिटल पर जांच चल रही हो तो ऐसे हॉस्पिटलों को सरकारी फंड से आए वेंटिलेटरों को दे दिया जाता है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग और प्राइवेट हॉस्पिटल के प्रबंधन की सांठगांठ का मामला सामने आ रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि आला अधिकारी इसमें जांच बिठाएंगे और जो मामले में लापरवाह अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जी मीडिया, मथुरा। आपको बता दें कि केडी मेडिकल कॉलेज के खिलाफ अवैध वसूली के मामले में पहले ही जांच चल रही है, और इस बीच 13 वेंटिलेटर प्राइवेट अस्पताल को देने के मामले में अधिकारियों और केडी मेडिकल कॉलेज प्रबंधन पर संगठन के साथ सांठगांठ के आरोपों को ये बढ़ावा देती हुई नजर आ रही है। जो लोग वर्चुअल मीटिंग करके वेंटिलेटर का उद्घाटन कर रहे थे और पीएम केयर फंड से 13 वेंटिलेटर जो आए हैं वो बेसिक या तो सरकारी हॉस्पिटल में लगने चाहिए थे, या 100 से या वृंदावन लग, या किसी सीएचसी पीएचसी पे लगते जिससे गरीब आदमी को उसका लाभ मिलता। उसी मेडिकल कॉलेज को जो संदिग्ध के घेरे में है, लोगों से पैसे वसूली का है, कोई तमाम तरह के आरोप उसमें हैं और जिला प्रशासन द्वारा जांच चल रही है, उसी हॉस्पिटल को इन्होंने एक आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए वेंटिलेटर देने का काम किया है। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि 13 वेंटिलेटरों को निजी अस्पताल में देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों नहीं इनको मथुरा के जिला अस्पताल में स्थापित कराया गया, जबकि मथुरा जिला अस्पताल में तमाम कोरोना के मरीजों को हर रोज लाया जा रहा था। ऐसे में प्राइवेट हॉस्पिटलों को बल देने की बजाय अगर सरकारी हॉस्पिटलों की स्थिति सुधारने पर अगर सीएमओ मथुरा और प्रशासन जोर देता तो मथुरा के जिला अस्पताल में सभी 13 वेंटिलेटर स्थापित हो जाते और सभी को यहाँ पर समय रहते उपचार मिल जाता। ऐसे में प्राइवेट हॉस्पिटलों की मनमानी और अवैध वसूली की शिकायतें भी नहीं आती जो मथुरा के केडी हॉस्पिटल से आ रही थी। अब देखना होगा जिस तरीके से पहले से केडी हॉस्पिटल पर जांच चल रही है और ऐसे में अब नया मामला जो सामने आया है, इसमें केडी हॉस्पिटल और प्रशासनिक अधिकारियों और स्वास्थ्य अधिकारियों की कैसी मिलीभगत जांच के बाद सामने आती है, ये तो समय रहते वक्त बताएगा। जी मीडिया, मथुरा। इस मामले में जब सीएमओ रचना गुप्ता से बात की गई तो उनका कहना था कि ये उनकी नियुक्ति से पहले का मामला है। सीएमओ रचना गुप्ता ने कहा, हमारी कोशिश है वेंटिलेटर तत्काल प्रभाव से निजी अस्पतालों से वापस लिए जाएं। पिछले साल का मामला है, ये मेरे सामने नहीं दिए गए हैं और ना मेरे सामने आए हैं। इस चीज़ की मैं जानकारी करके बाद में इसकी सूचना दी जाएगी। इसके बारे में इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी कंप्लीट होते ही इसकी सूचना दी जाएगी। चूँकि जनपद मथुरा में जिला अस्पताल में वेंटिलेटर
कोविड अस्पताल नहीं है, लेकिन माननीय ऊर्जा मंत्री द्वारा कहा गया है कि जिला अस्पताल मथुरा में भी एक वेंटिलेटर की व्यवस्था की जाए ताकि किसी को आवश्यकता पड़ने पर उसको उपलब्ध कराएं। इस मामले में जिला अधिकारी दीक्षा जैन ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। सवाल है कि केडी मेडिकल कॉलेज पर सरकारी अधिकारी इतनी मेहरबानी आखिर क्यों कर रहे हैं? विपक्ष के नेता और जनप्रतिनिधि भी यही सवाल पूछ रहे हैं। हो सकता है कि ये वेंटिलेटर्स उस वक्त वहां शिफ्ट किए गए हों जब किसी पेशेंट की जान को बचाना हो, परंतु यदि किसी इस इंटेंशन से दिए गए हों कि घपला करना है तो ये बात गलत है किसी भी निजी अस्पताल को यदि दिए गए। इसके अतिरिक्त विधायक निधि जो सीएमओ कार्यालय को दी गई है उसके बारे में भी ये पता लगा है कि उसकी उपयोगिता पे प्रश्नवाचक चिन्ह लग गए हैं कि उसका उपयोग कहाँ किया गया है, ये जांच का विषय है। ये वहाँ उन्होंने बता दी गई है, जो भी व्यवस्था है प्राइवेट विद्यालय में जो अपने हॉस्पिटल थे उनकी अनियमितताएँ रहीं, उनके बारे में वहाँ बता दिया गया है कि वहाँ व्यवस्था ठीक नहीं थी, वहाँ व्यवस्था सही हो, किसी को किसी मरीज को दिक्कत नहीं हो, वहाँ अवध हटा दिया गया। खबरें लगातार जानिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। प्रायोजक